Good morning, students. How are you all? Hope you are fine and safe too, students. So, students, in our previous video, we have completed chapter 4, that is National Movement in India. In that chapter, we have learned boycott and indigenous movement, the great national uprising, then after birth of and development of extreme revolutionaries movement, Muslim League, French revolutionaries movement in Gujarat, then after Rovell Act, arrival of Gandhi ji in India, जलियांवाला बाग मास्कर, ये सब हमने लर्न किया, राइट। एंड लास्ट टॉपिक हमारा उस चैप्टर में था, दैट इज स्वराज पार्टी। अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5, दैट इज मूवमेंट टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई जो मूवमेंट था इंडिपेंडेंस का हमारा, वो किस तरह से हमने अपना जी जान एक लगा के कंप्लीट किया। उसमें हमें बहुत सारा स्ट्रगल भी आया, बट एट इन द लास्ट हमें फ्रीडम मिली। इसमें हम लर्न करेंगे साइमन कमीशन के बारे में, नेहरू कमेटी, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1929, देन आफ्टर दांडी यात्रा। अब दांडी यात्रा आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छी तरह से किया था, एंड इन दैट मैंने आपको उसमें एक वीडियो भी भेजी थी, पर स्टैंडर्ड 8 की बात कर रही हूँ, और एक दिखाई भी थी पूरी की पूरी दांडी मार्च के ऊपर वीडियो भी थी, राइट। तो दांडी मार्च तो ऑलमोस्ट आपको पता भी होगा एंड पूरा का पूरा आइडिया भी होगा, फिर भी इस चैप्टर में हम वो लर्न करेंगे। देन आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको पता ही हो, वो भी लर्न करेंगे। ये सब ऑलरेडी हमने फेस तो कर ही चुके हैं, आज़ाद हिंद फौज एंड सुभाष चंद्र बोस, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। फिर से इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे टॉपिक्स जो हैं वो लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में आ ही गए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे के पूरे टॉपिक्स वही हैं 8th स्टैंडर्ड के, थोड़ा सा इसमें डीप दे रखा है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1920 to 1947 is considered as a Gandhian age and the Gandhian movements of struggle for independence. The second stage of national movement of India is the struggle for having a constitutional rights. Moreover, it is the struggle for the freedom of India too. This struggle passed through a stream of events and there was a uniform effect of it. So, we shall observe the effect in this chapter. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब से हमने स्टार्टिंग से ही फ्रीडम मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, तब से लेके कंटिन्यूसली 1857 का जो था द फ्रीडम मूवमेंट, जो हमने लास्ट टाइम 8th स्टैंडर्ड 8th में पढ़ा था, तब से लेके वहाँ 1947 तक हमने कंटिन्यूसली यही किया कि हमें आज़ादी चाहिए। अगर हम 1857 से लेके 1947 की बात करें, तब से लेके हमने यही किया कि हमें आज़ादी चाहिए। इसमें हमने ये भी लर्न किया था, काफ़ी अपने जवान जो थे, काफ़ी लोग जो थे जिन्होंने अपने आज़ादी के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए कुछ देखा ही नहीं, और उन्होंने क्या किया, अपने बलिदान दे दे के फ्रीडम मूवमेंट के लिए क्या कहते हैं कि भाई एक साथ रहें और हमें आज़ादी दिलवाने के चक्कर में रहे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमें पता भी नहीं है, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ी और दिखे भी नहीं, बट ये जो नेम है इसमें जो दे रखे हैं और ये जो चीज़ें हुई, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी विल लर्न समथिंग अबाउट दैट साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन कौन सा ईयर है, तो 1942, ठीक है। ईयर्स अच्छी तरह से याद रखना, ईयर्स के हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस होंगे, तो आपको अच्छी तरह से ईयर्स याद रखना। Montfort administrator declared that the Simon Commission should be sent to India. After 10 years to examine the effect and operation of constitutional reforms and to suggest more reform for India, but 2 years later, government appointed Simon Commission. The commission consisted of Sir
John, Simon, and even others, 7 members, all of them were member of British Parliament. There was not a single Indian as a member. India has a recommended inclusions of Indian member in the commission, as so to understand the problem and pains of Indian society. But the British rejected this recommendation, so the Indian decided to oppose it. Simon Commission was greeted with a strike, assembly processions, loud slogans of Simon Go Back, and unfurling of black flags and apparel. This British government suppressed that movement mercilessly. The assistant policy superintendent ordered lathi charge of Lalaji processions. Lala Lajpat Rai was injured seriously while taking the lead of the processions in Lahore. Few months later, he passed away. The news of Lalaji's death instigated Veer Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru. Therefore, they killed Saunders. So, साइमन कमीशंस. तो इस कमीशन में क्या था, इसमें क्या था कि पार्लियामेंट जो फॉर्म हुई थी ना, उसमें ये लोग ऐसे करते थे ब्रिटिशर्स कि कोई भी इंडियन जो है वो उसमें ना हो. अगर देखो कोई भी हम गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, आज हमारी कोई भी गवर्नमेंट बनी, हमने हमारे पे कोई राज कर रहा है, लोग कर रहे हैं, तो भी देखो एक कॉमन आपको एक एग्जांपल दूँ. अगर यहाँ का पीएम हो, ठीक है, वो इंडियन बाद में बना हो, इंडियन सिटीजनशिप उसको बाद में मिली हो, पहले वो बाहर से पढ़ के लिख के आया हो, देन आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पे इंडिया में रहा हो, देन इंडियन सिटीजनशिप उसे मिले, देन वो चुनाव में जीता जाए, तो क्या उसको पहले से ही इतनी जो इंडिया फेस कर रहा है, पॉवर्टी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जो फेस कर रहा है, तो क्या उनको इतना पहले से पता हो? ना पता हो, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी जर्नी बाहर की हो, तो उनको इतना आइडिया ना हो कि भाई ये जो लोग हैं उसके बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में, कि इंडियंस क्या सफ़र करते हैं, लो मिडिल क्लास क्या सफ़र करते हैं, अपर मिडिल क्लास क्या सफ़र करते हैं, वो उनको इतनी आइडिया ना हो. पर अगर यहाँ का जो पीएम है बचपन से ही वो यहाँ रहा हो और उस स्टेज से रहा हो जहाँ पे उसको खाने का भी पीने का भी ना हो और आज एक हाई लेवल पे हो. हमारा एक एग्ज़ाम्पल है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, राइट. वो चाय वाले के नाम से जाने जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो बचपन में चाय बेचते थे. ऐसे तो उन्होंने हर एक जगह की, हर एक थिंग की क्या देखी है, गरीबी देखी है, और धीरे धीरे वो हाई पोस्ट पे आए. तो उनको पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या लोगों के लिए सही है. बट उनकी जगह पे कोई फॉरेन से स्टडी करके आया हो और उनको इतना इंडिया के बारे में पता ना हो, देन आफ्टर इंडियन सिटीजनशिप मिली हो, या इंडियन तो हो पर स्टडी वगैरह जो भी की हो उन्होंने बाहर से की हो, जस्ट आए हो, जस्ट उन्होंने पोस्ट संभाली हो, तो क्या उनको इतनी पीड़ा पता हो कि भाई इंडियंस क्या सफ़र कर रहे हैं. उसी तरह से ये यहाँ पे क्या था कि भाई पार्लियामेंट जो बनी ना, उसमें कोई भी इंडियन पर्सन नहीं था. अब ब्रिटिशर्स जो थे वो तो पहले से ही हम पे इतना अत्याचार वगैरह करते थे, वो तो पहले से ही हमसे खुश नहीं थे, राइट. उन्होंने तो पहले से ही हमें अंदर दबा के ही रखा था. तो क्या वो पर्सन, वो लोग क्या हमारी पीड़ाओं को, इंडियंस क्या सफ़र करते हैं, वो समझ पाते? तो ये जो चीज़ है वो इंडियंस को नहीं समझ में आई. आज एक पार्लियामेंट बन रही है, तो पार्लियामेंट किसकी बननी चाहिए? तो इंडिया के लोग उस पार्लियामेंट में होने चाहिए, इंडियंस की बननी चाहिए. अगर आज चीज़ हम इंडिया में बना रहे तो वो चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, राइट. अगर उसी पार्लियामेंट में हमारे पर्सन ना हो तो कौन इंडियंस की पीड़ाओं को समझेगा, कौन उनके जो वो सफ़र करते हैं उनको समझेगा? कोई नहीं समझेगा ना. तो इंडियंस ने क्या किया, उनके अगेंस्ट किया कि ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए. क्यों ये चीज़ हो रही है?
ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर अगर इस पार्लियामेंट में इंडियंस ही नहीं होंगे तो किस हिसाब से ब्रिटिशर्स इंडियंस का पेन समझेंगे कि वो क्या सफ़र करते हैं, कितना ब्रिटिशर्स उनको परेशान करते हैं। और कोई अगर इंडियन ब्रिटिशर्स को कंप्लेन भी करे तो क्या ब्रिटिशर्स वो कंप्लेन ये एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, वो तो ब्रिटिशर्स तो हमेशा अपने ब्रिटिशर्स को ही साथ देंगे ना, वो इंडियंस को साथ देते ही नहीं थे, वो लॉयल तो थे ही नहीं। तो इस हिसाब से क्या होने लगा, काफ़ी जो अपने रिवोल्यूशनरीज थे और काफ़ी जो पार्टी वाले थे लोग, उन्होंने क्या किया कि ये चीज़ होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या नारे लगाए, साइमन गो बैक। उन्होंने ऐसे ऐसे नाइस नारे लगाए कि भाई प्लीज़ जो भी बाहर से लोग आए हैं चुने जाएं इस पार्लियामेंट में, ऐसा तो होगा ही नहीं, आप अपने घर जाओ मतलब आप अपने वतन जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। अगर पार्लियामेंट बन रही है तो अगर आप ब्रिटिशर्स के लोग रह रहे हो तो उसमें इंडियंस लोग भी होने चाहिए जो तकलीफ़ समझें इंडियंस की। बट ये चीज़ होने नहीं लगी। तो क्या हुआ, लोगों ने क्या किया कि भी विरोध किया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने चार्जेस उठाए, लाठी चार्ज किए और उसमें अपने लाला लाजपत राय जो थे वो काफ़ी इंजर्ड हो गए थे और उसमें थोड़े मंथ के बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर लाठी चार्ज चलाए या कोई भी एक्शन हमारे पहले, तो वो जो था वो चीज़ बैर हो ना। और आपको तो पता है, आपने कोई अगर मूवी देखी होगी ना ऐसी, तो आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स किस हिसाब से मारते थे पर्सन्स को। तो ये जो चीज़ थी वो बैर हुई नहीं और थोड़े टाइम पे लाला लाजपत राय जो थे वो उनकी डेथ हो गई। लाला लाजपत राय ने बहुत ही अपोज किया था कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। उन्होंने एक प्रोसेशंस भी निकाली थी कि भाई नहीं, साइमन गो बैक, ये चीज़ ऐसी नहीं होगी वगैरह। बट इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने लाला लाजपत राय को काफ़ी ऐसे मारा और उसमें वो लाला लाजपत राय उस टाइम पे काफ़ी इंजर्ड हो गए और थोड़े ही महीनों के बाद उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और उनकी डेथ होने के बाद जो न्यूज़ मिली वो बहुत ही ऐसे पेनफुल न्यूज़ थी और उसमें वीर भगत सिंह जो है, सुखदेव जी है, राजगुरु जी है, वो उनको बहुत ही कहीं ना कहीं फील हुआ कि ये जो हुआ वो हमारे साथ रोंग हुआ। ओके, सो देयरफॉर दे किल्ड द सौंदर्स, उन्होंने उनके बाद उनको किल कर डाला। बट इस साइमन कमीशंस में 1942 में हमने क्या समझा कि भाई एक ब्रिटिश पार्लियामेंट जो बन रही थी उसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो सिर्फ ब्रिटिश को ही रखने लग रहे थे। बट वो पार्लियामेंट अगर बन रही थी तो इंडियंस का ये रिकमेंडेशन था कि इंडियन मेंबर भी होने चाहिए, क्योंकि बन तो इंडिया में ही रही थी ना। अगर हमारे यहाँ ही पार्लियामेंट में हमारे लोग नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। एंड देन आफ्टर हमने बहुत कुछ अपोज किया बट हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ। देन आफ्टर लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो थे वो बहुत ही इंजर्ड हो गए और थोड़े टाइम के बाद क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। नाउ नेहरू कमेटी, इस चैप्टर में देखो, ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है, हमने छोटे छोटे पॉइंट्स ही लिए हैं कि भाई किस पर्सन ने कितना किया, किस तरह से किया, ये सभी हम लर्न कर रहे हैं। नाउ वी विल लर्न समथिंग अबाउट दैट नेहरू कमेटी। विद द ऑपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन, हिंदी वजीर Birkenhead presented a draft of the constitution as in Simon Commission, in which it stated that Indian leaders of all parties formulate appropriate constitution which the British government will further think upon. By understanding the challenges of this report, National General Assembly President drafted Nehru Committee report. This report was given is known as a Nehru report, which states the dominion status, independent judiciary, fundamental rights, adult suffrage. Eventually, the British government rejected the recommendation made in this report. अब इस कमेटी में क्या था, नेहरू कमेटी में,
कि भाई ये कमेटी जो थी इसमें ये रिकमेंडेड किया गया था कि भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्ट हो, सी इट इज़ रिटन प्रेजेंटेड अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन साइमन कमीशन इन विच इट इज स्टेटस दैट अ इंडियन लीडर ऑफ ऑल पार्टीज formulate appropriate constitution which the British government will further think about. By understanding this challenge of this report, National General Assembly President drafted Nehru Committee Report. In this report, which was given is known as a Nehru Report, which stated the dominion status, independent judiciary, fundamental rights, adult suffrage, etc. अब ये जो नेहरू कमेटी क्यों बनी, ये नेहरू कमेटी में ऐसा था कि भाई जो हमें राइट्स चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, और लोग जो कॉन्स्टिट्यूशंस के हैं ऑल द पार्टीज़ के, उनके बारे में सोचा जाए. फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन विच ब्रिटिश गवर्नमेंट विल फर्दर थिंक अबाउट, उनके बारे में सोचा जाए. एंड इस तरह से जो है हमारा स्टेटस, हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो हमें एज हमारी कंट्री जो है वो हमें मिलने चाहिए. इसलिए उसके बाद जो था फंडामेंटल राइट्स, एडल्ट सफरेज, इवेंचुअली द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिकमेंडेशन मेड इन दिस रिपोर्ट. पर ये जो हमने रिकमेंडेड किया था कि अब हमें हमारे राइट्स मिलने चाहिए, हमें हमारे इंडिपेंडेंट मिलनी चाहिए, हमारा जो स्टेटस है वो हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हमारा जो इम्पोर्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है वो बढ़ना चाहिए, ये इस नेहरू कमेटी में था. बट ये भी पहले तो ऐसे था कि सारी पार्टी फॉर्मुलेट करे तो ब्रिटिश विल थिंक अबाउट दैट. देन आफ्टर जनरल असेंबली जो है, नेशनल जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ड्राफ्टेड नेहरू कमेटी. अब उसमें ये रिकमेंडेड किया गया था कि हमें हमारी जो थिंग्स है, हमें हमारे जो राइट्स है वो मिलने चाहिए. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर डाले ये सारे रिकमेंडेशंस मेड इन दिस रिपोर्ट. जो इस रिपोर्ट में लिखे गए थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर डाले, रिजेक्ट कर डाले. क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चाहते ही नहीं थे ना कि हमें वो आज़ादी दिलाए. बट एट द एंड हमने उनके नाक में दम करके रखा था. लाइक कोई बच्चा होता है कैसे खिलौने के लिए इतना 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 मतलब जिद करता है कि लास्ट में उसके मॉम डैड क्या बोलते हैं, ठीक है लेके ही देती है. उसी तरह से हमने जो है वो इतना मतलब उनके नाक में दम करके रखा था कि नाउ वी वांट अ फ्रीडम. तो फिर ब्रिटिशर्स जो थे वो हर एक चीज़ जो थी वो अपनी वो कैंसिल ही कर देते थे, क्योंकि उसमें हम अपने राइट्स मानते थे, हम अपना हक मानते थे, जो वो देना ही नहीं चाहते थे कभी. तो वो भी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई. नाउ डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929. अब 1929 में हमारी डिमांड क्या थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए. During this time, National Assembly member Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose were active national leaders. They were propagators of complete independence. Youth of India were not happy with the dominion status. On the banks of the river Ravi in Lahore, under the leadership of Jawaharlal Nehru, National General Assembly passed a resolutions of complete independence. After that, on 26th January 1930, the member took the oath of complete independence. Since then, January 26 has become a memorable for all of us. Independent India has made the Republic Day memorable by implementing the constitutions of India on this day. देन आफ्टर हमारी डिमांड क्या थी, टोटली कंप्लीट इंडिपेंडेंट हमें चाहिए. हमें किसी के अंडर रह के या अंडर में काम करते हुए रहना नहीं था. हमें हमारी आज़ादी चाहिए थी, टोटली कंप्लीट हमें इंडिपेंडेंस चाहिए था, राइट. तो देन आफ्टर नेशनल जनरल असेंबली के मेंबर्स जवाहरलाल नेहरू जो थे, सुभाष चंद्र बोस वे एक्टिव नेशनल लीडर्स थे, जिन्होंने क्या किया कि भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए नारे लगाए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही मांगा. उनको किसी के अंडर रह के नहीं रहना था, उनको खुद की ही स्टेट की कंट्री की आज़ादी चाहिए थी. देन आफ्टर ऑन द बैंक रिवर ऑफ रावी इन लाहौर, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेशनल जनरल असेंबली पास द रिजोल्यूशंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. फिर नेशनल जनरल असेंबली ने क्या किया, रिजोल्यूशन पास किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का. देन आफ्टर, ये तो आपको पता ही है, आफ्टर दैट ऑन 26 January 1930 द मेंबर टुक द ओथ टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस.
Or as you know that in 26 January became a memorable for all of us, and India will get the completely independence on this day. As you know that we are also celebrating the 26th January as a Republic Day. नाउ डांडी यात्रा. अब डांडी यात्रा के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे कि गांधी जी ने ओथ ही ले ली थी, डांडी यात्रा में चल के पूरा गए थे. याद है कुछ रिमाइंड हुआ कि भाई सोल्ट में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि भाई टैक्स लगा दिया था, पे करके ही लेने का. तो नाउ डांडी यात्रा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी बोला था, सोल्ट लॉ के हिसाब से मूवमेंट एंड ब्रेकिंग ऑफ सोल्ट लॉ, ठीक है, उसके बारे में गांधी जी ने क्या किया था, दांडी यात्रा निकाली थी. नाउ दांडी यात्रा from March 12 to April 6, 1930. As a part of civil disobedience movement, Gandhiji decided to go to the Dandi village by its sea coast to break the salt law. On the 11th March evening, in the assembly of thousands of people, the message of Satyagraha was sent. Even if people got arrested with a form of determination of non-violence, struggle against government continued. On 12th March 1930, under the leadership of Gandhiji, commanded Dandi Yatra with his support from Harijan Ashram, now Gandhi Ashram, singing the hymn Vaishnava Janto Vaishnava Janto Rakhiye Je Peed Parai Jan Re. Gandhiji said in Dandi Yatra 29th March 1930, I shall die the death of crow and dog, but I will not return to this ashram without attaining Purna Swaraj. Brave never run away from struggle. The one of who runs by seeing the struggle is not a brave. Gandhiji, along with his supporters, started the Dandi Yatra. This march was 370 kilometers, which included Azali, Bajera, Nadiyad, Anand, Borivali, Ras, and Bharuch, Surat, Navsari, as well as the small, large regions. During Dandi March, in this region, people were explained the reason for civil disobedience movement and breaking the law, salt law. As Dandi March passed through these small and large towns, people used to clean the village roads and decorate their houses with the torrents and show the conscience for this satyagraha. Dandi Yatra had a wonderful effect in creating astounding faith, unity, and conscience among people. All of the nation was having a wave of satyagraha. Gandhiji, along with his colleagues and supporters, reached Dandi after 24 days on March 5th, April 1930. On the early morning of April 6, Gandhiji broke the salt law by pricking a handful of salt from the sea coast. In loud voice, Gandhiji stated, I have broken the salt law. And while addressing the people gathered there, he uttered, I by this event am applying a salt to the foundation of building in the form of British Empire. Shri Mahadev Bhai Desai has compared this event Shri Mahabhinisham Karman, the great Renaissance journalist, photographer, writer, historian of India and across the world, visited and published the report about what they witnessed in their own newspaper and booklet. In this way, the Dandi Yatra, which started from Sabarmati Ashram on 12th March, was nationally acclaimed, achieved in its physical completion, but it started applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. Civil disobedience movement gathered a new national consciousness among the people of India. The British police beat them mercilessly, lathi charge, arrest, shooting, and oppression
on women and children continue, but agitation did not decrease. See, in this what it is all about the डांडी मार्च. इवन दो एक कोई स्टूडेंट था जिसने हमें लास्ट टाइम साइंस एग्जीबिशंस जो हमने रखा था ना, नहीं साइंस एग्जीबिशन नहीं, आई थिंक सो नॉर्मल कोई एग्जीबिशन था, उसमें रूट रखा था डांडी यात्रा का, लाइक दिस, और बहुत ही अच्छी तरह से पूरा का पूरा डांडी यात्रा के बारे में बताया था. एज यू नो दैट डांडी यात्रा वॉज स्टार्टेड टू ब्रेकिंग द लॉ ऑफ सोल्ट, एज ब्रिटिश हैज चार्ज द रुपीज़ ऑफ सोल्ट ऑल्सो. सो गांधी जी डिसाइडेड कि भाई अब ये जो है, ये लोग जो है वो पूरे के पूरे एक एंड तक आ गए हैं. सो दे डिसाइडेड टू ब्रेक द लॉ. सो गांधी जी ने अपनी यात्रा स्टार्ट की और उन्होंने यही बोला कि जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, जब तक मुझे पूरी की पूरी ये जो लॉ है, ये जो सोल्ट का लो ये जो लिया, वो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक मैं शांत नहीं रहूँगा. मुझे क्रो की या डॉग की डेथ, डाई इन द क्रो और डॉग डेथ, बट आई विल नॉट रिटर्न इन द आश्रम विथआउट अटेनिंग अ पूर्ण स्वराज. बट मैं ऐसे बोलते हैं ना कि मैं नॉर्मली होते हैं ना कि भाई कुत्ते की या भी मौत मर जाऊं, बट जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा स्वराज नहीं मिलेगा, ये जो मेरी यात्रा है वो पूरी की पूरी प्रॉपरली पूर्ण नहीं होगी जिसके लिए मैंने ये ब्रेक लिया है, तब तक मैं रिटर्न नहीं होगा. तो जैसे ही गांधी जी ने कंटिन्यूसली क्या किया, डांडी यात्रा स्टार्ट की, उसके साथ 1 2 3 4 जितने पार्टी के लीडर्स थे, धीरे धीरे जिस जिस गांव से वो जाते गए, उस गांव से लोग उनके साथ आते गए, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट देते गए, और विथआउट एनी वायलेंस, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई चोरी कतेरी नहीं, कोई लूट मात नहीं, या फिर कोई मारा मारी नहीं, या कुछ भी बिना किए हुए उन्होंने शांति से क्या किया, ये जो अपनी यात्रा थी कंप्लीट की. क्योंकि गांधी जी तो आपको पहले से भी पता ही था कि वायलेंस से खिलाफ थे, उनके लिए क्या था, शांति, पीस ही सब कुछ था, राइट. इसलिए तो छोरा चोरी जो मूवमेंट हुआ था वो उन्होंने बंद करवाया था, क्योंकि उसमें क्या था, लोगों ने माराधाड़ी स्टार्ट कर डाली थी एक दूसरे को, क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशंस में जो थी वो लोगों ने उनको, पुलिस वालों को मरवा दिया था. तो ये मूवमेंट के लिए गांधी जी ने क्या बोला कि मुझे पीस और शांति चाहिए, मुझे इतनी माराधाड़ी नहीं चाहिए. तो उन्होंने वो मूवमेंट ब्रेक करवा लिया था, बंद करवा लिया था. उसी तरह जो डांडी यात्रा जो हमारी स्टार्ट हुई, उस शांति से गांधी जी ने यही लिया कि जब तक मैं अपनी यात्रा में इसमें पूरे नहीं कर पाऊँगा, तब तक मैं भले कुत्ते की मौत मरूँ या किसी की भी मौत मरूँ, पर ये जब तक मैं इसमें सक्सेस नहीं होऊंगा तब तक मैं बैक नहीं जाऊँगा, और वो भी शांति से. और उन्होंने वो अपनी यात्रा जो थी स्टार्ट कर डाली. लोगों जितने गांव आए बीच बीच में, लाइक इसमें लिखा है देखो, सूरत, नवसारी, भरूच, नडियाद, जितने भी रीजन्स आए छोटे बड़े, वहाँ पे लोगों ने जितने भी लोग देखते गए और उनके साथ आते गए टू ब्रेकिंग द मूवमेंट, टू ब्रेकिंग अ सोल्ट लॉ. ये जो सोल्ट का जो लॉ था वो ब्रेक करने के लिए लोग उनके साथ हुए. इवन दो द पीपल ऑल्सो डेकोरेट द रोड्स एंड देयर हाउसेज विद द तोरण एंड शो द कॉन्शियंस फॉर दिस सत्याग्रह. और ये जो चीज़ें तो थी, लोग अपने घर, रोड्स तोरण के साथ, फ्लावर्स के साथ डेकोरेट कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि हमारे में कितनी शांति है, हम सत्य के साथ हैं, और सत्य विद द ट्रूथ, विद द पीस, शांति से हम अपना ये जो आज़ादी है वो लेके रहेंगे. और ये जो डांडी मार्च थी टू ब्रेक द सोल्ट लॉ, वो कंप्लीट करके रहेंगे. और इस यात्रा में गांधी जी के साथ धीरे 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 क्या होने लगे, सब लोग साथ में आने लगे. एंड फाइनली क्या हुआ कि लास्ट में हमें ये गांधी जी डांडी पहुँचे और उन्होंने क्या किया, सोल्ट ब्रेक किया द सोल्ट लॉ. बट इसमें भी ब्रिटिशर्स ने हमें नहीं छोड़ा, काफ़ी चीज़ें हुई, लाठीचार्ज हुए, शूटिंग हुई, अरेस्ट भी किया, ऑपरेशन ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन कंटिन्यूड, बट एजुकेशंस डिड नॉट डिक्रीज. बट हमारा जो ईगरनेस था, हमें जो जिस चीज़ के लिए हम लड़ाई कर रहे थे वो शांत
नहीं हुई. Even though I will send the one link also to the students to watch this Dandi March video. It was a short video, but if you will see that video you will get understand better कि किस तरह से ये डांडी मार्च स्टार्ट हुई थी और किस तरह से एंड हुई थी. इसमें पढ़ने से तो बेटर हम देखें ना, उसमें बहुत मज़ा आएगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉट दैट डांडी मार्च, कि इसमें गांधी जी ने किस तरह से अपना सॉल्ट लॉ ब्रेक करवाने के लिए डांडी मार्च स्टार्ट किया था. एक चीज़ सीखने क्या गांधी जी से मिलती है कि पहले जितने भी मोमेंट्स हुए, जो भी हुआ, उसमें कहीं ना कहीं हम अग्रेसिव हो जाते थे. पार्लियामेंट में बम फोड़ना या पुलिस स्टेशंस में लोगों को मारना, तो हमारे में जो था ना वो ऐसे खून जो होता है ना खुल जाता है, तो ऐसे मार धाड़ पे आ जाते हैं. बट वन थिंग हमने गांधी जी से क्या सीखी कि कुछ भी नहीं करने का, शांति से चुप करके जो कर रहे थे वही उन्होंने किया, बट सत्य पे चल के, झूठ बोल के कहीं नहीं. ये ही दैट्स वाई वी कॉल द गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन. ऐसे थोड़ी हम गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, हम इनके लिए तो फादर ऑफ नेशन बोलते हैं कि सच पे चल के गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, ट्रुथ, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ. और दांडी यात्रा भी इसी सत्याग्रह, सत्य पे चल के, ये जो शांति से चल के कंप्लीट की. कोई भी दंगा फसाद नहीं, कोई भी माराधाड़ी नहीं, कोई भी शूटिंग वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, शांति से की. भले ब्रिटिशर्स ने हमारे पे बहुत ही किया, बट हमने शांति से ही कंप्लीट किया. During Dandi March, numerous constructive programs like boycott of foreign clothes, prohibitions, liquor, removing untouchability, Hindu-Muslim unity, and oath to do social service, etc. were held. Dandi Yatra and breaking of salt law brought not only a nationwide consciousness, but it brought fame in aspect of non-violent struggle and movement worldwide. Processions, progress, assemblies were conducted by boycotting foreign goods, prohibitions of foreign liquor, and picketing on liquor and making, not giving a revenue tax, satyagraha for removal untouchability. To weaken these aggregations and struggle, the government started the lathi charge, imprisonment, and other atrocities. People reacted by destroying railway stations, post office, police station, and other government building. Incidents like suppressions of aggregations under the leadership of Abdul Ghaffar Khan, Frontier Gandhi at Wadala, Bombay, struggle against the foreign liquor under the people of Kasturba Gandhi in Bombay, Karan Sana in Surat, and in Viramgam during the salt law aggregations, reunions, government service, as well the removal of children from government school were major highlight of this movement. So इन लास्ट दांडी मार्च में क्या हुआ कि जैसे ही दांडी मार्च, द ब्रेकिंग सोल्ट लॉ ब्रॉट नॉट ओनली अ नेशनल वाइड, बट इट्स ब्रॉट अ फ्रेम इन एस्पेक्ट ऑफ नॉन वायलेंस स्ट्रगल एंड मूवमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड. ये तो हुआ, बट इसकी ही प्रोग्रेशन प्रोग्राम में, असेंबलीज में क्या हुआ, बॉयकटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है, फॉरेन लिक्विड पैकेटिंग, देन आफ्टर नॉट गिविंग अ रेवेन्यू टैक्स, सत्याग्रह फॉर रिमूवल अनटचेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी हमने कंटिन्यू की. जैसे कि हमने तो पहले से ही फॉरेन गुड्स जो थे वो कहीं ना कहीं हमने बैंडी बॉयकॉट ही करवा दिए थे. फिर पीपल के जो रिएक्टेड आए थे, द वीकेंड ऑफ दिस एग्रीगेशंस, ये सारी चीज़ें दांडी मार्च के जो साथ ही होने लगी. बट उसके साथ क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भी ये सब चालू कर दिया था. जैसे कि पहले हमने बताया कि शूटिंग स्टार्ट कर डाली, क्या कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं लाठी चार्ज स्टार्ट कर डाली, ये सब स्टार्ट कर डाला. बट इसी के साथ जो मोमेंट्स चल रहा था सत्याग्रह पे, जो ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया कि भाई किस तरह से गांधी जी ने शांति से, नॉन वायलेंस से ये जो मूवमेंट वो कंप्लीट किया. बट ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ें छोड़ी नहीं, ब्रिटिशर्स ने तो अपना काम चालू ही रखा. बट उसके साथ जो जो इंसिडेंट्स हुए, लाइक डिस्ट्रॉइंग ऑफ रेलवे स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस, अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग इंसिडेंट्स लाइक सेपरेशंस, ऑब्लिगेशंस,
अंडर दिस लीडरशिप ये जो सारी चीज़ें हुई वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हुई, बट फाइनली क्या हुआ, एट द एंड हमें क्या मिली, आज़ादी मिली। बट ये चीज़ें जो थी वो दांडी मार्च के साथ नहीं हो रही थी, दांडी मार्च में तो शांति से ही ये सब कुछ कंप्लीट हुआ, पर ये चीज़ें उनके साथ हो रही थी। बट फाइनली एट द एंड क्या हुआ कि भाई दांडी मार्च में हमने क्या किया, सक्सेस पाया। सी इट वॉज लाइक नॉट ओनली नेशन वर्ल्ड वाइड कॉन्सियसनेस, but it is brought a frame in the aspect of non-violent struggle and movement of worldwide, वो कंप्लीट हुआ। बट द प्रोसेशंस प्रोग्राम असेंबलीज कंडक्टेड बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स, untouchability, not giving revenue, satyagraha, removal untouchability, weekend of agitations and struggle, the government started लाठी चार्ज। बट ये जो चीज़ें हुई ना कि हमें रेवेन्यू टैक्स निकलवा दिया था, हमारे में एग्रेसिवनेस आ गया था, देन आफ्टर हमने बॉयकॉट करवा डाले थे क्या क्या फॉरेन गुड्स वगैरह, तो ये जो पीपल थे ना, द वीकेंड एग्रीगेशन स्ट्रगल ऑफ गवर्नमेंट स्टार्टेड अ लाठी चार्ज। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, लाठी चार्ज, शूटिंग, ये सब स्टार्ट करवा दिया। देन आफ्टर पीपल भी बहुत अग्रेस हो गए, फिर पीपल लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन को जलाने लगे, और फाइनली एट द एंड जो मूवमेंट आया वो हमारी आज़ादी का आया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने दांडी मार्च तक रखा, नेक्स्ट हम रखेंगे गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड मोरेटोरियम ऑफ सत्याग्रह, ये रखेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डीप और बड़ा है तो थोड़ा सा लॉन्ग चलेगा। So students, if you have doubt and query, you can call me and message me, and even though I will send the link also, just watch that link also. Okay, till that, stay home, stay safe.